सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, वह विद्यार्थी जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर अंतिम मौका है प्रवेश पाने का। चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रवेश ले सकते हैं या फिर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो भी आप प्रवेश ले सकते हो, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में। और ये अंतिम मौका है क्योंकि ये आपका फाइनल राउंड है और इसका टाइम टेबल आप देख सकते हो। सो बेसिकली किस प्रकार आपको चॉइस फिल करना है और कितनी सीटें खाली है उसका भी विवरण यहाँ पे आ चुका है। तो सीटों के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिल यहाँ पे कर लेना है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। पहले तो ये आप देखो पूरा टाइम टेबल आप लोगों के लिए, और यहाँ पे देखो क्या बोला इन्होंने। ये एक तो आपका अंतिम चरण है, इसके बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होने वाली है ना। आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फाइनल ये हो चुका है, और अब कोई उम्मीद मत रखना कि अगला भी राउंड होगा, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड सीटें बची हुई है। अब यहाँ पे देखो इनका कहना है कि जो विद्यार्थी यहाँ पे चॉइस फिल करना चाहता है तो उसका यहाँ पे पूरा अपडेट आ चुका है। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु योग्य अभ्यर्थी चॉइस फिल भरने की प्रक्रिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 29 और 30, मतलब आपका 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। और दोपहर 3 बजे 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो आपका यहाँ पे आवंटित होगा उसका जो डेट क्या है, 31 अक्टूबर से 3 नवंबर यहाँ पे दिखा रखा है। उसके बाद आपका नवंबर में ज्वाइनिंग चल जाएगा। अब इसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस है और कहाँ पे गवर्नमेंट सीटें खाली है वो भी आप देख लो, उसका भी लिस्ट में आपको दिखा देता हूं। और बीएस नर्सिंग पैरामेडिकल इन कोर्सेज में दाखिला आपको मिलेगा। ये लिस्ट आपका रहने वाला है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे आपके गवर्नमेंट की लिस्ट है बीएस नर्सिंग के लिए। और कहीं पे 5 सीट खाली है, कहीं पे 10 सीट, कहीं पे 2 सीट, कहीं पे 6 सीट। तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो, ये सीटें आपके लिए खाली है। अब देखो यहां पे करना क्या है आपको, और आपको जो प्रवेश मिलेगा वो RUHS जो कि इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी है। आपने देखा होगा आपका एम्स हो गया, अटल बिहारी हो गया, है ना, PGI हो गया, उसी प्रकार आपका RUHS, जिसके द्वारा आप राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट में आप दाखिला ले सकते हो। अब यहाँ पे इनका कहना है जो RUHS कॉलेज है यहाँ पे 6 सीट वैकांट है, और गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा 1 सीट खाली है, चूरू 3 सीट खाली है, धौलपुर में 10 सीट खाली है, ठीक है, और कोटा में 1 सीट खाली है बीबी, ठीक है, और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में 10 सीट खाली है। और इसके बाद यहाँ पे जयपुर में भी है गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग, जयपुर में 4 सीट खाली है। और इसके अलावा अजमेर में 1 सीट खाली है, और राउतबाटा में 6 सीट खाली है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो डूंगरपुर हो गया राजस्थान, और हनुमानगढ़ 5 सीट और 3 सीट खाली है, और जैसलमेर में आपके 6 सीट खाली है, और झालोर में आपके 5 सीट खाली है। ये और भी आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजों का विवरण। यहाँ पर आप भरतपुर में 7 सीट खाली है, और यहाँ पर देखो टोंक में, क्योंकि यहाँ पे सीटों में बढ़ोतरी हुई थी, टोंक राजस्थान 5 सीट खाली है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे केकड़ी, यहाँ पे 2 सीट खाली है। तो इस प्रकार ओवरऑल कहीं ना कहीं सीट वैकांट है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्राइवेट का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा सीटें खाली है, और इनमें आप दाखिला ले सकते हो। क्या प्रोसीजर रहेगा इसका अभी टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे देख लेते हैं, गवर्नमेंट का व प्राइवेट दोनों का। क्योंकि आप कहीं से करो बीएस नर्सिंग, जॉब तो आपको मिली जाएगी, चाहे गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो। तो ये नोटिफिकेशन RUHS के द्वारा जारी किया गया है। फाइनल राउंड आपका रहने वाला है, और काफी नाम चलता है RUHS का, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। इसमें आप देख सकते हो बीएस नर्सिंग पैरामेडिकल आपका BRT हो गया, B फार्मेसी, D फार्मेसी, इन सभी कोर्सेज में दाखिला आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो इनका क्या कहना है यहाँ पे, विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न की जा रही अंतिम चरण फाइनल राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में ऐसे समस्त विद्यार्थी जिन्हें
विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम द्वितीय तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी महाविद्यालय में कोई कॉलेज नहीं मिला है तो वो सभी विद्यार्थी फाइनल राउंड में भाग ले सकते हैं और इसके पात्र है। तो देखो, आपने इसका फॉर्म भरा होगा आरयूएचएस का, मैंने बोला भी था, है ना। एक तो आपने पहले ही भर दिया होगा, एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा। दूसरा आपने अभी डायरेक्ट प्रवेश वाला भरा होगा, है ना। जनरल ओबीसी का 2000 रुपये फीस था, मैंने आपको दिखाया भी था, है ना। और ये एसटी का 1000 ऐसा कुछ करके था और 550 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस थी। अब आपको कोई पैसा नहीं देना, अब आपको 1 रुपया भी नहीं देना, आप इसमें भाग ले सकते हो अगर आपने पहले पैसा दे दिया इनको, और अच्छे से आप कॉलेज भर सकते हो। यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट वालों सुन लो ध्यान लगा के, आपको कॉलेज नहीं मिला था तो आप फिर प्राइवेट का भरो, क्योंकि आपके नंबर ही कम होंगे तो कहां से मिलेगा, नंबर भी तो होना चाहिए ना। चाहे आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, उसके बेसिस पे हो रहा हो सिलेक्शन, तो भी आपका नंबर अच्छा होना चाहिए, या फिर आपका 10+2 के बेसिस पे हो रहा हो तो भी नंबर अच्छा खासा होना चाहिए, तभी मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा, प्राइवेट का भी ऑप्शन है आपके लिए, प्राइवेट भर के देख लो, है ना, ताकि आपको कॉलेज तो मिल जाए। क्योंकि आपको पता है ना कि आप डायरेक्ट प्रवेश नहीं ले सकते, वो डोनेशन में आ जाता है, फिर फीस ज़्यादा लगती है। और ऐसे आप काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट में जाओगे ना तो थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये अंतर रहता है काउंसलिंग के थ्रू जाने में और एक डायरेक्ट जाने में। तो अभी मौका है, आपने पहले पंजीकरण किया होगा तो आप भर सकते हो। जो नए विद्यार्थी है जिन्होंने अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा तो इसमें भाग नहीं ले सकते, इन्होंने बोल रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो नया पंजीकरण नहीं होगा। जिनका पहले हो चुका है, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था, लेकिन विद्यार्थी को कॉलेज नहीं मिला तो वो दुखी हो गए। दुखी नहीं होना, ये फाइनल राउंड है, इसमें और कॉलेज ऐड कर सकते हो आप, इसमें आप प्राइवेट भी ऐड कर सकते हो अगर आपका स्कोर कम है 10+2 का। अब यहां पे देखो कौन कौन नहीं भर सकते। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने तृतीय चरण के ऑनलाइन काउंसलिंग में महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम आवंटित हो गया है, किंतु उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित महाविद्यालय में ज्वाइनिंग नहीं दिया है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिल रहा था लेकिन आपने उसको ज्वाइन ही नहीं किया, तो फिर आप यहां पे भाग नहीं ले सकते। यहां पे सिर्फ वही भाग लेंगे जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था लेकिन अभी तक उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, वो विद्यार्थी के लिए फाइनल राउंड है और ये सीटें उन्हीं के द्वारा भरी जाएगी। तो तैयार हो जाओ, चॉइस फिल कर लो, अभी भी मौका है। कैसे करना है, क्या करना है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां पे आपको आना होगा, ये वाला, और यहां से आपको चॉइस फिल करना होगा लॉगिन होके। यहां से आप लॉगिन हो सकते हो और अपना चॉइस फिल कर सकते हो। यहाँ पे ये आपका फाइनल रहने वाला है। रोल नंबर और पासवर्ड डाल के अपना काम स्टार्ट करो आप, और जितना ज्यादा हो सके कॉलेज भरो ताकि आपको कॉलेज मिले, क्योंकि ये अंतिम मौका है। तो क्लियर हो गया आपका सारा कि जिन्होंने पहले पंजीकरण कर रखा है, पैसा दिया हुआ है आरयूएचएस को, वो विद्यार्थी यहाँ पे भाग ले सकते हैं। और अभी सीटें बहुत ज्यादा खाली है, पूरी लिस्ट में आपको डाल दूंगा, पूरी लिस्ट में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली, इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजें भरनी है, इसी के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट भरना चाहो तो गवर्नमेंट, प्राइवेट भरना चाहो तो प्राइवेट। ये अभी बहुत सारी सीटें खाली है, देख लो आप, अभी भी बहुत सारी सीटें खाली है और ये अंतिम मौका है। इसके बाद कोई भी मौका नहीं मिलेगा आपको, ये देखिए। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, और पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। कोई भी अपडेट आता है किसी भी राज्य से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा होगा, तो सारा लिंक पीडीएफ फ्री में आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।